बात पैसों की नहीं थी, पैसे सेकेंडरी हो गए थे उस टाइम पे, पैसे सेकेंडरी हो गए थे उस टाइम पे। बात ये थी कि सम्मान की बात थी, और बात थी कि मेरे बच्चे की बात थी, उसके भविष्य की बात थी। और उस टाइम पे पता नहीं एक अलग ही जोश आया। तो फिर मैंने लड़ाई लड़ी, लगभग 6 महीने लग गए लोअर कोर्ट में ये डिसाइड करने के लिए कि केस बनता भी है कि नहीं, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो था वो क्लियर नहीं है, वो सिर्फ लास्ट 3 महीने का बताता है। तो जज ने बहुत टाइम लगाया, प्रेगनेंसी के हालत में घंटों कोर्ट में बैठती थी। जज को भी लगता था कि इनको जरा सीट दीजिए बैठने के लिए, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने बोला नहीं, क्योंकि अगर मैं छोड़ देती ना तो उस टाइम पे गिल्ट रह जाता कि मैंने लड़ी नहीं अपने हक के लिए, बच्चा कोई पाप थोड़ी है। फिर उस टाइम पे कोर्ट ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, केस बनता है। ये केस डेट के बाद डेट जाता रहा, इनमें से कोई नहीं आया, कोई डायरेक्टर नहीं आता था, सिर्फ इनके वकील आते थे, और डेट पे डेट लगती रहती थी। उसके बाद फिर जब बहुत बात आगे बढ़ गई, बहुत दिन हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया हमने कि नहीं, इनको अब आना पड़ेगा। इस बात को बीते अब 2 साल हो गए थे, डेट पे डेट जाते हुए। 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इनको आना पड़ेगा, ये आते क्यों नहीं है। जब उन पे ये प्रेशर आई सुप्रीम कोर्ट से, तब इन्होंने अपना HR हेड को भेजा बात करने के लिए। कोर्ट में आए, बात की, इन्होंने मीडिएशन की मांग की। हम मीडिएशन मांगते हैं, मतलब आपसी चर्चे से केस को सुलझाना। तो उन्होंने कहा क्योंकि हमें डायरेक्टर्स को आना नहीं है कोर्ट, इनको आना नहीं है, और आप जितना मांग रहे हो वो नाजायज है, वो नहीं बनता, आपका हक नहीं है। मैंने कहा हक की बात आप मत कीजिए अब मेरे साथ, अगर मेरा हक नहीं बनता आप यहाँ बैठ नहीं होते आज। आपने तो मुझे 1 दिन में ही निकाल दिया था, निकाल फेंका था बाहर काम निकलने के बाद। बहुत बातें हुई, बहुत सोचा मैंने। फिर मुझे लगा कि इस टाइम पे पैसों से ज्यादा जरूरत मेरे बच्चे को मिली है। फिर मैं मान लिया, मैंने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे 1.5 साल का सैलरी दो, लेकिन उसके साथ साथ मुझे सारे पेपर्स चाहिए। That is when I told her that you have a case and you have a very good case. And I explained to her, what she can achieve. She has a option of going for civil case also, जो कि जनरली लोग करते हैं। और क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर से थी, रिट में जा नहीं सकती थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उनके लिए एक चैनल अलग से खुला होता है। इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ द CCS rules or government rules, they can straight away go to High Court and file a writ. That option was not open to her. और damages claim करना civil route is a very long process, कि आप कोर्ट फीस दीजिए, आप इतना डैमेज क्लेम करेंगे, वो करेंगे। वो चैनल तो ओपन था ही, बट सिंस अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मैंने उसको बहुत अच्छी तरह देखा। उसमें बहुत खामियां हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बहुत खामियां हैं। उसका जो मेजर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है, इट इज ओनली फॉर द लास्ट 6 weeks, the major protection which is given to. But there is also a provision which protects a woman throughout her pregnancy, and which also gives her a power to go before a magistrate and file a complaint case. So I told her, I explained her what are her rights if she is willing to go, and she was quite clear in her mind that no, I really want to fight, because I have been, not only it's not a question of 3 months salary or my benefit, but it's a matter of my right, and I want to
take up this challenge and tell the world, yes, you have this sort of, you know, openings or a remedy before you. क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें बहुत कम लेडीज हैं जो इस मैटर के लिए सामने आती हैं. I have hardly found any lady who really files a case where she has been deprived of her maternity rights or benefits accrued to her under the act. Very limited. And this is one of those very few cases where we filed a criminal complaint case, you know, and the directors have been summoned because लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इसके अंडर चल सकती है. So it was really, I'm grateful to Indrani for having taking up the challenge. अब अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, आपके माध्यम से, you know, print media has also taken up the issue that yes, such a remedy is available. जब वो सब खत्म करके जा रहे थे, मैंने उनको बस एक ही बात करी कि दोबारा कभी किसी औरत के साथ ये मत कीजिए, या तो और किसी माँ के साथ मत कीजिए, क्योंकि या तो आप नौकरी में कंडीशन ही लगा दीजिए कि शादीशुदा नहीं होना चाहिए, यही लगा दीजिए. चलिए, इतना ऑनेस्टी तो दिखा दीजिए. मैं अभी भी सोचती हूँ कि वो जो सुंदर फेज था मेरी लाइफ में, शायद कहीं उसमें कमी रह गई मेरी, मिस कर दिया मैंने. बहुत खुशी भी होती थी और उससे मुझे ताकत मिलती थी लड़ने की. वो शायद मेरा सबसे बड़ा ताकत था उस टाइम पर लड़ने के लिए. औरत के जीवन में ये जो बच्चा होने का जो प्रसंग होता है, ये बड़ा नाजुक प्रसंग होता है. और कोई भी औरत उसकी बच्चे की बड़े बेसब्री से इंतजार करती है, बहुत खुशी से करती है आमतौर से. तो उसे ये लगता है कि उसको हर तरफ से एक सपोर्ट और एक एनकरेजमेंट मिले, एक मदद मिले. मदद नहीं मिली तो कम से कम किसी किस्म के तकलीफें ना हो उसे, क्योंकि वो एक माँ बनने जा रही है, एक दूसरे जीव को पैदा करने वाली है. तो खुशी भी है और थोड़ा सा उसको उत्सुकता भी लगी रहती है, पर साथ साथ में शरीर में जो बदलाव आते हैं उसकी वजह से तकलीफ भी होती है. माँ को डेफिनेटली तकलीफ होती है. ऐसी बात नहीं है कि किसी भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल बिना तकलीफ के माँ चलती रहे. तो ऐसे समय अगर उसको परिवार की और समाज की मदद मिले, एक सपोर्ट मिले, एक पहचान हो कि भाई ये माँ बनने वाली है, तो थोड़ी बहुत इसे तकलीफ होगी, इसलिए इसको जितनी हमारी ताकत में है, जितना संभव हो सकता है उतना इसे मदद करें, तो उसका ढाढ़स और बढ़ता है, वो और खुशी से बच्चे का इंतजार करती है. तो ये कई बार देखा गया है कि माँ अगर प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहे, शांति रहे, उसका मन शांत रहे, तो बच्चे की ग्रोथ पर और बच्चे के मानसिक मेकअप पर भी एक उसका अच्छा असर पड़ता है. तो ये तो जरूरी है कि जब भी प्रेगनेंसी हो हम माँ की तकलीफों को समझें. तकलीफें इन द सेंस की जो शारीरिक तकलीफें होती हैं, और उसके मानसिक ढाढ़स को बंधाने की और बढ़ाने की कोशिश करें. मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मेरे हक के लिए, मेरे बच्चे के हक के लिए मैं लड़ी. वो कोई गलती नहीं था, उसको ये हक था कि वो इस दुनिया में आए, और उसके वजह से उसकी माँ के साथ कुछ गलत हुआ, ये मैं उसे आज के बाद मैं उसे कभी नहीं बोल पाऊंगी. मैं उसको बोलूंगी कि बेटा तू आया तो तेरी माँ ने लड़ी और तेरे वजह से मैं जीती. इंद्राणी की इस लड़ाई ने एक बार फिर हमें ये बताया है कि हमारा समाज महिलाओं के प्रति कितना असंवेदनशील है. लेकिन इसमें छिपा एक सच ये भी है कि खुद महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति कितनी जागरूक हैं. उम्मीद है कि हमारी इस पेशकश के बाद तस्वीर जरूर बेहतर होगी. आज के अंक में फिलहाल इतना ही. नमस्कार.
गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। सेव फ्यूल यानी सेव मनी। अरे ला बेटा, मैं करूं। घर के बच्चों की फिक्र मेरी जिम्मेदारी है। तभी तो जब परिवार नियोजन की बात उठी तो मैंने कहा मैं नसबंदी कराऊंगा। बस 10 मिनट का काम, न चीरा न टांके। सरकारी अस्पताल में नसबंदी करवाओ तो 1100 रुपए मिलते हैं इसकी भरपाई के वास्ते। हाँ, कुछ ने कहा कमजोरी आती है, आई है क्या? नसबंदी को चुनिए